बोलो सत्य सनातन धर्म की। आज हम सब जो हमारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें हमारे श्री दशनामी अखाड़ा जी से बलराम जी, बूढ़ा अमरनाथ जी की कमेटी से श्री अमरनाथ जी, और महर्षि प्लस उत्थान की ओर से बान साहब, और हमारे बीच में एडवोकेट भानु जी हैं, और मैं श्री सनातन धर्म सभा से हूँ। जैसा हम सब भली भांति परिचित हैं कि पिछले काफ़ी समय से अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो निर्विघ्न जो है यहाँ पर आ रही है, जिसमें जो उन यात्रियों का मुख्य जो रहन सहन है वो श्री दशनामी अखाड़ा जी के अंदर रहता है। वहाँ पर भोजन प्रसाद एवं रात्रि शयन की व्यवस्था रहती है, और उसके साथ कुछ और जगहों पर भी, जैसे सनातन धर्म सभा, खखा नामन मंदिर और कुछ सरकारी बिल्डिंग में भी उन यात्रियों को यहाँ पर रखा जाता है। और इस पुंछ के अंदर बात करें तो कॉलेज ग्राउंड में वो सबसे पहले जो यात्रा आती है, वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है वो उनका स्वागत और जलपान आदि की व्यवस्था रखते हैं। और उसी के साथ उस कॉलेज ग्राउंड में बाकी जो भिन्न भिन्न संस्थाएं हैं, जैसे महर्षि प्लस उत्थान हमारी संस्था है या बाकी सब हैं, वो सब उन यात्रियों के अल्पाहार आदि की व्यवस्था जो है रखते हैं। मैं सनातन धर्म सभा की ओर से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पिछले जो काफ़ी समय से जो यात्रा आ रही है भिन्न भिन्न प्रांतों से, उन सभी यात्रियों से हमारा आग्रह है कि ये जो जगह जो है ये बिल्कुल सेव है। हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे बाकी सुरक्षा बल जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पर तैनात रहते हैं। और जो भी हमारे स्थान हैं, चाहे वो बूढ़ा अमरनाथ है या बाकी है, ये बिल्कुल रोड ऑपरेटेबल हैं। यहाँ पर 0 किलोमीटर में कहूँगा वो भी नहीं चलना है। तो इसलिए हमारी समस्त भारतवासियों से अनुरोध है कि वो बिना किसी डर के इस यात्रा में भाग लें और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद जो है प्राप्त करें। और हमारी जितनी भी संस्थाएं इस यात्रा में अपनी सेवाएं दे रही हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद। मैं बलराम शर्मा, श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर से। तो ये जो यात्रा शुरू होने जा रही है, इसमें जितनी यात्रा भी थ्रू आउट इंडिया से आएगी या आ रही है, पिछले काफ़ी दिनों से तकरीबन 1 महीने से यात्रा हमारे पास रोजाना आती है, पर थोड़ी कम संख्या में आती है। अब ये जो यात्रा बीएचपी की तरफ से होने जा रही है 26 तारीख से, तो ये जितनी भी यात्रा आएगी ये यात्रा हमारे अखाड़ा मंदिर में रहेगी, और इनका खाने पीने रहने का इंतजाम जो है श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर ही करेगा। और जो भी यात्री जब भी जहां से भी मर्जी, किसी भी मजहब का हो, कोई भी हो, जो श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर की उस गेट के अंदर आएगा वो हमारा मेहमान है। उसको किसी भी किस्म की कोई भी अगर परेशानी हो, उसके लिए हम कमेटी वाले श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर की कमेटी स्वामी जी की अध्यक्षता में हम बिल्कुल हर वक्त तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें स्वामी जी का ऑर्डर ही ऐसा है, कोई भी जो आए, जो हमारे गेट के अंदर आएगा वो हमारा मेहमान है, वो हमारा पूजनीय है। हम उसकी सेवा के लिए बिल्कुल 24 घंटे तैयार हैं। बाकी आप खुले दिल से आइए, कोई भी किसी किस्म की परेशानी नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बोल सत्य सनातन धर्म की जय, बोल शंकर भगवान की जय। मैं अमरनाथ शर्मा, बूढ़ा अमरनाथ कमेटी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आज हमें इस प्रेस रिलीज में एक बड़ी जानकर खुशी होगी कि ये हमारा एक पैगाम पूरे भारतवर्ष में जाएगा। बूढ़ा अमरनाथ मंदिर एक ऐसा स्थान है जिसमें पूरे भारतवर्ष से यात्री आते हैं। उनके रहने सहने के लिए बहुत बड़ा इंतजाम है। वहां पे 50 कमरे की बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं, जो स्वामी जी के आदेश के मुताबिक हर लंगर की सुविधा वहां पे की गई है। और उसमें स्वामी जी ने यह भी कहा जो यात्रीगण जैसा भी हो उसको अच्छे ढंग से वहां पे ठहराया जाए, और उसका रहने की और खाने पीने की जो सुविधाएं एकदम बढ़िया होनी चाहिए, ताकि यात्री यहाँ से जाए वापस और 50 आदमी को एक एक आदमी लेके आए। और इसके साथ ये हमारा जो स्थान है बिल्कुल रोड के साइड पे, एक स्थान रोड के साइड पे नहीं है। जैसे आप नंगाली साहब ले लें, बिल्कुल 0 पॉइंट पे है। वो बूढ़ा अमरनाथ ले लें, 0 पॉइंट पे है। अलाई बख्श की गद्दी देख लें, वो भी अलाई बख्श है। श्री दशनामी अखाड़ा वो भी बिल्कुल 0 पॉइंट पे है।
इसलिए तमाम भक्तजनों से मैं, भारतवर्ष के जितने भी यात्री हैं, उनसे मैं ये अपील करूंगा कि बूढ़ा अमरनाथ में यात्रा जरूर करें और उसके साथ साथ दशनामी अखाड़ा में आए, नंगाली साहब में जाए, साईं अलाई बख्श की ज़ियारत में जाए, और इन सभी स्थानों में बहुत बढ़ चढ़ के लंगर की सुविधा की गई है। खास करके मैं आपको एक अपील करूंगा, हमारे स्वामी जी महाराज, स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज की तरफ से एक बहुत बड़ा आदेश है हमें कि जो कोई भी यात्री आएगा उसका बड़ा अच्छे ढंग से वेलकम करना है, उनको खाने पीने की, रहने की सुविधा पूरी देनी है, ताकि यात्री, क्योंकि यात्री जो भगवान के समान माना जाता है, उनका अच्छे ढंग से सम्मान करो, भगवान 4 गुना आपको भी बेनिफिट देगा। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट भानु प्रताप है। बिल्कुल आपने तलवार साहब बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारे यहाँ पे पुंछ में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूं जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो रिलीजियंस के साथ में, जिसमें रिलीजियस टूरिज्म की बात की जाती है। टूरिज्म को हम अगर देखें तो एक टूरिज्म सर्किट यहां बनाया जा सकता है। जैसे हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैं कहूं कि 2 तरीके से इसका हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला, जो हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो भारतवर्ष से आ रही है, हमारी महर्षि पुनरुत्थान समिति जो है MPPS, ये वेलकम करती है। बाकी जितनी हमारे साथ में संगठन सभाएं बैठी हैं, हम सबका ये एक मैसेज था, एक जॉइंट मैसेज कि भारतवर्ष से जो लोग आते हैं, जो यात्रा में आ रहे हैं, कल तो मैं कहूंगा एक फेस्टिवल होगा, एक ऐसा उत्सव होगा जिसमें भारतवर्ष से यात्री आएंगे, मीडिया आके देखेगा कि पुंछ का जो भाईचारा है, जिसमें उसके जब यात्रा जो जम्मू से आज सुबह, कल जब सुबह चलेगी तो रास्ते में वो सुंदरबनी में रुकेगी, उसके बाद में उसको स्थानीय लोग राजौरी में रोकेंगे, फिर पुंछ में आते आते आप देखें जब वो पुंछ में ग्राउंड में यात्रा ग्राउंड में पहुंचती है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके उसको रिसीव करते हैं और एक बहुत बड़ा एक कम्युनल हार्मनी का एक मैसेज जाता है। हमारी, जैसे आपने बात की कि यहाँ पे जो डिफरेंट साइट्स है, अगर हम एक रिलीजियस टूरिज्म के सर्किट की बात करें, एक ऐसा एरिया बनाया जाए, जैसे हमारे MPPS महर्षि पुनरुत्थान समिति, पुनरुत्थान का मतलब रिजुविनेशन है, उसको रिजुविनेट करना। हमारे यहाँ पे ऐसी देवस्थलियां हैं, अगर हम बीजी से आते हैं, बीजी से आते हुए हम एंटर करते हैं अगर मेंढर वाली साइड से, वहां पे हमारा प्राचीन कई 100 वर्ष पुराना श्री रामकुंड मंदिर है, बहुत पुरानी एक साइट है, वो एक हेरिटेज की साइट भी है देखने के लिए, वहीं पे एक ज़ियारत भी है। वहां से जब आप निकल के पुंछ की ओर आएंगे, यहाँ पे आपको श्री दशनामी अखाड़ा है, यहाँ पे नवग्रह मंदिर है, यहाँ पे हमारे पास में नंगाली साहिब है दर्शन के लिए, वहां साथ में ऊपर हमारी जो ज़ियारत है, साईं अलाई बख्श की ज़ियारत है, साईं मीरा साहब की ज़ियारत है। वहां से अब आप निकल के जैसे बूढ़ा अमरनाथ की तरफ जाते हैं, वहां श्री बूढ़ा अमरनाथ, जिनके लिए यात्रा हर साल जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल करता है, वहां बूढ़ा अमरनाथ में एक कमेटी है जो अपना सारे सुचारू रूप से साल भर काम करती है, महाराज हमारे श्री विश्वात्मानंद जी की अध्यक्षता में, और उसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर पुंछ या जो भी डीसी रहते हैं वही रहते हैं। और उसके बाद आप लोरन की ओर चले जाएंगे, वहां एक ज़ियारत मिलेगी। तो मीडिया के माध्यम से यहाँ पे अगर आप देखेंगे पुंछ में एक पूरा सर्किट है कि यहां से आप दर्शन करते हुए और एट लास्ट जब आप निकलेंगे आप सुरनकोट के रास्ते, तो बफलियाज में वहां पे एक बैराम गला प्राचीन मंदिर है, वहां जाके दर्शन कर सकते हैं। और हमारे पुंछ में रिसेंटली कल जो कारगिल दिवस था, कारगिल विजय दिवस था, उस पे इंडियन आर्मी ने नवग्रह मंदिर के बैक साइड पे वहां पे एक बहुत खूबसूरत एक स्मारक शहीदों को डेडिकेट करते हुए एक पार्क भी रखा है। हमारे पुंछ में बहुत सारे पार्क्स भी हैं। और आप देखें कि सिक्योरिटी के लिहाज से इंडियन आर्मी और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बहुत पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये मैसेज हम सब की तरफ से जो है, पूरे पुंछ की, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से है कि आप आए पुंछ में, आप आराम से यहां पे रहें, आप यहाँ पे दर्शन करें। हमारी जो बाकी भी साइट्स है ये साल भर खुली रहती हैं। पुंछ में यहाँ पे रोड्स का कोई इशू नहीं है, कोई बर्फबारी नहीं होती, आप आराम से आ सकते हैं और आराम से आप यहाँ पे रुक सकते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन आर्मी ने, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मैक्सिमम उसका ऑन स्पॉट हुआ था, तो अभी जो सिचुएशन है बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ स्कूल खुले हैं, दुकानें खुली हैं, दफ्तर खुले हैं। हम लोग पुंछ के लोग, हम सारे लोकल हैं, लोकल लोग आपके सामने बैठे हैं। यहाँ पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यात्रा ग्राउंड में फ्री लंगर्स हैं हमारे पुंछ की तरफ से, पुंछ के वासियों की तरफ से, बगैर मजलूम मिलत वहां पे वो लोग आएंगे और खाने का, कोल्ड ड्रिंक्स का, फ्रूट्स का ऐसे स्टॉल्स लगाए जाते हैं और पूरे रास्ते उनका रख रखाव, उनका ख्याल रखा जाता है। और एक बार फिर महर्षि पुनरुत्थान समिति, जिसे मैंने शुरू में कहा कि जब भी हमारी यहाँ पे यात्रा आएगी, कल जो हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जब पुंछ में पहुंचेगा, तो जो यात्रा ग्राउंड है, तो वहां पे आप देखेंगे कि सिर्फ हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोग नहीं होंगे, वहां पे सिख भी होंगे, वहां पे ईसाई भी होंगे, वहां पे मुस्लिम भी होंगे। पूरे
प्यार से वेलकम वो हार्ट से करते हैं। जब बूढ़ा अमरनाथ में यात्रा सुबह परसों जब पहला जत्था जाएगा तो वहां पे जो ब्रिज है मेन तहसील के बाहर, वहां पे उनका वेलकम किया जाता है। वहां पे हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका वेलकम करती है, सेखलू में सिख कम्युनिटी करती है। तो ये पुंछ जो है, हमारा पुंछ पूरे भारत का मैं कहूं एक मिनिएचर है। यहां पे सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग मिलते हैं, डिफरेंट भाषाओं के लोग मिलते हैं, और वो सब मिलके यहां पे जैसे हमारे भारत में सब आराम से रह रहे हैं, मिल बांट बिल्कुल खुशी से रह रहे हैं, वैसे ही पुंछ में रहते हैं। और ये जो यात्रा है इसको शोकेस करने का आप जितने मेरा मीडिया चैनल से ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे पुंछ को एक पॉजिटिव लाइट में, और हमारे पुंछ की जो सबसे बड़ी ताकत है वो कम्युनल हार्मनी है, वो नेशनलिज्म है, वो हमारी जो यूनिटी है, उसको शोकेस करने की ये जो यात्रा है ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। इसको कवर करें और जो देश भर से यात्री आएंगे उनका दिल से स्वागत है।